ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का, माँ संतोषी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 11 जून सन 2025। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज श्री सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। पूर्णिमा व्रत, श्री सत्यनारायण व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज जेठी पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज कबीर जयंती मनाई जाएगी। आज से बाबा अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज वाहन क्रय, पशु क्रय विक्रय, जमीन, दुकान, मकान क्रय विक्रय की जा सकती है। आज सगाई, नवीन पदभार ग्रहण किया जा सकता है। उच्च अधिकारियों से मिलने का काम आज के दिन किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:59 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:43 से दोपहर 12:27 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:54 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे? तकदीर आपकी, किस्मत के सितारे आपके। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सफल व्यक्ति बनने का फार्मूला क्या होता है? जीवन में सफल व्यक्ति बनने का फार्मूला क्या होता रहे? तो सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो उसका फार्मूला ये है कि टूटे को बनाना सीख लो और रूठे को मनाना सीख लो। टूटे को बनाना सीख लो और रूठे को मनाना सीख लो। सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, गणेश जी भगवान को शमीपत अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। थोड़ा रुकना, मनन करना, सोचना
और नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ जाना। अगले मोड़ पर सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज जो भी काम करो पूरी एकाग्रता से करो, कंसंट्रेट होकर करो, कॉन्फिडेंस के साथ में करो, बदलती सोच के साथ तालमेल बैठाना होगा, पेट के रोगों से बचना होगा। समाधान, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। राजवीर बीकानेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम सर। हाँ, खुश रहे। भतीजा है खेमेंद्र, उसका नाम खेमेंद्र है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 2000। 20 जून 2000। समय सुबह के 10:05। सुबह के 10:05। स्थान बीकानेर। बीकानेर। जी ये सिविल सर्विसेज की ट्राई कर रहे हैं और इसकी कुंडली देखे तो इसके जो शनि है नौकरी भाव के सामने होकर कर्म भाव में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है, लेकिन शनि 1 डिग्री का है। तो सबसे लग्नेश भी 1 डिग्री का है और चाचा गया कि यूटी 11th हाउस में है और 3 ग्रह तो अष्ट भी पड़े हैं। तो अब इससे क्या कुछ संभावना बनती है और कब तक कुछ होगा और क्या उपाय करना चाहिए? 2 चीजें हैं। शादी का भी क्या संभावना है? 2 चीजें हैं। एक तो वर्तमान में इस बच्चे को 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी बुध का अंतर है। राहु इसके द्वादश भाव में बैठा है, चंद्रमा की राशि पर, शत्रु राशि के ऊपर बैठा है। पूर्ण कालसर्प दोष बनता है। तो जिन जातकों के जीवन में ऐसा कालसर्प दोष होता है उनके जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होता है। हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावटें, हर काम में परेशानियां आती हैं। 200% मेहनत करेंगे तो 100% मिलेगा, 100% मेहनत करेंगे तो 50% मिलेगा। उज्जैन या नासिक जाकर एक बार सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। दूसरी चीज ये है कि इसकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी मंगल अस्त होकर बैठा है। सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो वह अस्त हो जाता है। तो चूंकि मंगल की डिग्री भी कम है, 8 डिग्री का है, और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल अस्त होकर बैठा है। जब भाग्येश अस्त हो जाता है तो लक फैक्टर का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। और कोई भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में यू नीड बेटर लक। और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, लाइफ के हर सेक्टर में, हर मैटर पे यू नीड बेटर लक। कहते हैं ना कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। तो इसका एक तो जो है भाग्य स्थान का स्वामी मंगल अस्त है, दूसरा 10th भाव का और पराक्रम भाव का, तिथ्य भाव का स्वामी शुक्र, वो भी कुंडली में अस्त होकर बैठा है। तो 2 ग्रहों का अस्त होना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ी रोक रुकावट का कारण बनता है। योग्याचार्य के निर्देशन में राहु की विधिवत शांति कराइए। और उसके साथ में चूँकि अभी वर्तमान में राहु की महादशा बुध का अंतर है और बुध अपनी स्वराशि पे है, तो दिस इज़ राइट टाइम टू पुट द एफर्ट्स। थोड़े प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि आप अपनी मेहनत से आपके लिखे हुए को भी बदल सकते हो, आपके सितारों की चाल को बदल सकते हो अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से। तो अगर ये बच्चा मेहनत करे तो निश्चित तौर पे अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है। शनि गुरु दोनों एक साथ में 10th भाव में बैठे हैं, तो सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने के पूरे योग इसके बनते हैं। मेहनत इसको करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में डालें, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती अवश्य चढ़ाएं। ममता जी जयपुर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए ममता जी। हाँ जय भीम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मेरा ये 10/3/64 है। क्या बताया बेटा? 10 मार्च 1964। 10 मार्च। हाँ 1964। समय? दिन में। समय? समय दिन में है और जयपुर से है। दिन में कितने बजे? ध्यान नहीं है? पता ही नहीं, 11-12 बजे 1 बजे ऐसे कुछ पता नहीं मम्मी को। प्रश्न पूछो। हाँ मेरा है ना, ये शनि की महादशा कब तो लगी थी और कब उतरेगी? ये 19 साल की। आपने से मैंने पहले पूछा था तो मैंने पन्ना वगैरह धारण कर लिया, हरी चक्कर पे सोती हूँ सब है। तो आप मुझे बताएं कब उतरेगी ये शनि की महादशा? मेरी स्वास्थ्य में मेरा उतार चढ़ाव बहुत रहता है।
देखो बेटा, जहाँ तक आप लोग की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो वैसे भी आपकी ममता नाम पे शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की आपको महादशा भी चल रही है। शनि की महादशा 2015 से शुरू हुई है और 2034 में उतरेगी। 2034 में अभी 9 साल अभी शनि की महादशा का प्रभाव आपको और भोगना पड़ेगा। आने वाला जो समय है, शनि में सूर्य चल रहा है और फिर शनि में चंद्रमा। मई 2026-2027 आपकी स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा पीरियड नहीं रहेगा। योगी आचार्य के निर्देशन में एक तो उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति कराइए, दूसरा शनि मंगल की शांति कराइए और आपके पीएन में कोई यदि मौजूद हो, आपके भाई या आपके पिता, तो उनके हाथ से पितृदोष की शांति कराएं। यदि कोई नहीं हो वहाँ पीएन में जाने वाला, तो आप अपने हस्बैंड को लेके वहाँ जाएं और वहाँ पितृदोष की विधिवत शांति कराएं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, मंगल, बुध 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो सूर्य शनि जब साथ बैठता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष आपके पीयर का है। आप घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाया करिए। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी ले लें, कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें, अपने चेहरे की परछाई डालें और ये जो हाथ में कलावा बांधते हैं मोली, वो मोली लेके सिर के या जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ से सिर के पाँव तक लंबाई नाप लेना मोली से। फिर उसको तोड़ के उसको बट के उसकी बत्ती बना लेना हथेली जितनी लंबी। उस बत्ती को उस कांसे की कटोरी में डाल देना जिसमें तेल भरा हुआ है और उसको जला देना। ये काम शनिवार को करो और संभव हो तो शनिवार का फास्ट भी रख सकती हो। सोते समय सिर पूरब दिशा में रखना है या दक्षिण दिशा में रखना है। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। आपके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। मृत संजीवनी मंत्र कहलाता महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज का दिन अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। आज अपनी मायूसी छोड़ दीजिए, खुद पर भरोसा रखना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में तरबूज के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज का दिन कुछ कर दिखाने का दिन है। अपनी अपलिफ्टिंग पर ध्यान देना होगा, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना होगा और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। समाधान, जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ होगा। 100% मेहनत 100% लाभ, 50% मेहनत 50% लाभ। पैसों के उलझे मैटर्स आज ही सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, तुलसी जी के पास देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं करना। जितनी आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उतना ही आपको काम करना, उससे ज़्यादा काम नहीं करना है। आज मन में चिंता, मन में व्याकुलता, मन में बेचैनी हो सकती है। चिंता, व्याकुलता, बेचैनी हो सकती है। दुर्घटना से बचना होगा। गाड़ी ध्यान से चलाना। समाधान, पक्षियों को अंकुरित मूंग खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आज न थकना है, न तनाव लेना है, न अपनी कंसंट्रेशन को बार बार भंग होने देना है। न थके, न तनाव ले, न अपनी एकाग्रता बार बार भंग होने दे। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दैनिक कामकाज में जल्दबाजी मत करना। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा जल्दबाजी से बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो धीरे चालो, शांति से चालो, जल्दबाजी मत करो। और आज की शाम का समय दोस्तों के साथ गुजरेगा। समाधान, श्री गणेश जी को दुर्वा हरे मूंग अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में,
सोनाक्षी अजमेर से प्रश्न पूछो। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री मैं कृष्ण। मेरे बारे में मैं बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बर्थ डेट है मतलब 13 अक्टूबर 1981, 1981। रात 12:10। तो 13 की रात है बेटा, हाँ 13 की रात 12:10। तो 14 की सुबह होगी। हाँ जो पंडित जी, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, अभी 2-4 महीने से मेरे सिर में दर्द रहता है, अभी न्यूरो डॉक्टर को भी दिखा रखा है। कई बोलिया मतलब डॉक्टर। ऐसा मतलब घर में सब कुछ है लेकिन हमारी बीमारी से परेशान रहते हैं। दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो आपका जन्म जो है वो अश्वनी नक्षत्र का है, गणमूल नक्षत्र का है। आपके मम्मी पापा से पूछना कि आपके पैदा होते ही ठीक 27वें दिन मूल शांति हुई थी क्या। यदि मूल शांति माता पिता ने नहीं करवाई है तो अब वहाँ अजमेर में योग्य आचार्य के निर्देशन में जब अश्वनी नक्षत्र हो तो गणमूल नक्षत्र की आपकी शांति करा लो, और नहीं तो 80 साल की हो जाओगी तो भी जीवन में अगर परेशान रहोगी तो उसका मुख्य कारण जो है वो नक्षत्र का होना है। दूसरा, आपकी कुंडली में पितृदोष भी बना हुआ है। ये पितृदोष कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोक रुकावट का कारण बनता है। तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ। ये पितृदोष भी आपके पियर का है। आपके पियर में कोई अकाल मृत्यु का दोष है जो आपकी कुंडली में आया है तो आपके माता पिता ही इस पितृदोष की शांति करेंगे। वर्तमान में मंगल की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है। राहु सिर के ऊपर बैठा है, इसलिए सिर दर्द की बीमारी रहती है। फरवरी 2025 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और मार्च 2026 तक रहेगा। सुबह अलग मूड में दिखोगी, सुबह लगेगा मैं ठीक हूँ, दिन में अलग मूड में दिखोगी, दिन में लगेगा मैं ठीक हूँ, शाम को लगेगा कि मैं बीमार हूँ। तो लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन एंड लॉट ऑफ हेल्थ फ्लक्चुएशंस। क्या करो, एक तो अपने सिरहाने के पास में पक्षियों को खिलाने वाला दाना रखो रात में कटोरी भर के, और सुबह उसको पक्षियों को खिला दो। 40 दिन ये उपाय करना है। रविवार को पास में कोई भैरव मंदिर हो तो दाल की कचौरी दही इमरती वहाँ पे चढ़ाओ, और मंदिर नहीं जा सको तो अपने वहाँ पे आपके एक झील है वहाँ जाके मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिला दो। तीसरा काम, सोते समय सिर जो है वो अपना पूरब दिशा में रखो या दक्षिण दिशा में रखो। खाना बनाते समय मुख भी जो है वो पूरब दिशा में रखना है। एक मंत्र है, ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। मृत संजीवनी माँ मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र का जाप करना शुरू करो, लाभ प्राप्त होगा। और अपने कमरे में संध्या समय में कपूर अवश्य जलाओ, जिससे कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो उससे आपको बेटा मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर तेज चाल चलोगे तो गिरने का भय रहेगा। तेज चाल चलोगे तो गिरने का डर बना रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलोगे तो सफलता साथ साथ चलेगी। धीरे धीरे चालो, सेफली चालो, सुरक्षित चालो। आज किसी पर अंधा विश्वास मत करिएगा। समाधान, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं। वर्किंग सेक्टर में चेंज के योग बन रहे हैं। बिजनेस में कुछ नया करने का मन बन सकता है। आज जो भी बदलाव हो उस बदलाव को खुले मन से स्वीकार करिएगा। समाधान, गन्ने का रस सफाई कर्मचारी को पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि सही डिसीजन लेकर फैसला करके आगे बढ़ोगे, सही डिसीजन लेकर फैसला करके, सही फैसला करके राइट डायरेक्शन में डिसीजन करके आगे बढ़ोगे तो अपना कल बदलते देर नहीं लगेगी। क्या महाराज? कल बदलते देर नहीं लगेगी। अपने निर्णय शक्ति के ऊपर काम करना होगा। समाधान, सलाद का सेवन भोजन में अवश्य कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। अब जल्दी से जान लेते हैं हमारी माता और बहनों के रसोई से जुड़े कुछ गुड लक टिप्स के बारे में। क्या करना है लिख लो, समझ लो। आज हरी मूंग दाल मिट्टी की हांडी में पकाइएगा। रोटी का आटा गूंथते समय
ओम देव देवाय नमः, ओम देव देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। एक सुहागिन महिला को भोजन करवाइएगा। संध्या समय में रसोई में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। क्या होगा? मिलेगी बढ़ते कर से, बढ़ती बीमारियों से मुक्ति, मिलेगा छप्पर फाड़ के धन। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आपके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है? क्या आपके घर के सदस्य कुछ मिनटों के लिए भी साथ नहीं बैठ सकते हैं? जितना धन कमाते हैं सब हारी बीमारी में ही पूरा हो जाता है। यदि हाँ, तो दोस्तों आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अपने घर में बांसुरी बजाते हुए गणपति जी के विग्रह का पूजन कीजिएगा। ऐसे गणपति जो बांसुरी बजा रहे हों, डांसिंग पोज अर्थात नृत्य करते हुए गणेश जी महाराज की प्रतिमा घर के ड्राइंग रूम के अंदर उत्तर दिशा की तरफ रख दीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। गणपति के एक ओर घंटी रखिएगा और दूसरे ओर डमरू रखिएगा। मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात पूरे घर में घंटी और डमरू बजाते हुए घूमिएगा। पति तो घंटी बजाए और पत्नी डमरू बजाते हुए घूमे। भोग में रखे लड्डू का भोग घर के सभी सदस्यों को खिला दीजिएगा, सेवन करा दीजिएगा। क्या होगा? आपके घर में कायम होगी सुख शांति। हर सदस्य रहेगा प्रसन्नचित। मिलेगी घर में रोज होते कलह कलेश तू मैं से मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।